बलकेश्वर मेला समिति के सदस्यों ने मेला समिति के अध्यक्ष ममता शर्मा पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ममता शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों से की मुलाकात। बलकेश्वर मेले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मेला समिति अध्यक्ष ममता शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों से की मुलाकात। बलकेश्वर का मेला 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार को लगना है। प्रशासन द्वारा मेले की अनुमति 19 जून 2023 को जारी कर दी गई है, जिससे मेला कमेटी व्यवस्थाओं पर पूर्ण रूप से ध्यान दे सके। अधिकारियों द्वारा मेले में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था न होने का पूर्ण आश्वासन दिया। बलकेश्वर मेले की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मेला समिति अध्यक्ष ममता शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों से की मुलाकात। बलकेश्वर का मेला 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार को लगना है। प्रशासन द्वारा मेले की अनुमति 19 जून 2023 को जारी कर दी गई है, जिससे मेला कमेटी व्यवस्थाओं पर पूर्ण रूप से ध्यान दे सके। अधिकारियों द्वारा मेले में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न होने का पूर्ण आश्वासन दिया। बलकेश्वर मेले में हरिओम गोयल, गिरिराज बंसल भ्रम फैला रहे हैं कि मेला कमेटी भ्रष्टाचार फैला रही है। हरिओम मेरे निवास पर आया था, मुझसे बोला कि झूले की जवाबदारी आप मुझे दे दो। मैंने उसे बोला कि ठीक है, लेकिन झूले की रेट 10 और 20 रुपए ही रहेंगे। इस पर वह मेला कमेटी का विरोध कर रहा है, सोशल मीडिया पर टिप्पणियां कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। आज मेला कमेटी के सभी सदस्यों ने कमिश्नर को ज्ञापन दिया है। न्याय की मांग की है कि ममता शर्मा, मेला कमेटी अध्यक्षा VK अग्रवाल, महामंत्री अमित अग्रवाल, ग्वाला संयोजक, पूर्व पार्षद विमल गुप्ता जी संयोजक, पूर्व पार्षद अरविंद शर्मा, ऋषि अग्रवाल, तुषार सारस्वत, विकास तिवारी, राधा बल्लभ तिवारी, संजीव गर्ग, अनुपम शर्मा, शीला गंगोत्री, मानव कुमार आदि। जो आरोप लगे कमेटी में क्या समस्या किसी लिए समस्या ये है कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कमेटी के सदस्यों द्वारा कलेक्शन करके कमेटी के ऊपर ही आरोप लगाना मेरा बेटी है ना तो जिसने भी ये आरोप लगाया है उनके खिलाफ आपका ममता शर्मा। आप यहाँ कमिश्नर जा रहे हैं क्योंकि आपको मिलने के लिए क्या मामला है? मैं अभी बलकेश्वर मेला कमेटी की अध्यक्ष बनी हूँ और सार्वजनिक मेला है, किसी का पर्सनल ऐसा नहीं है। और एक वो तो जिम्मेदारी के तौर पर मुझे सब लोगों ने मिलकर एक अध्यक्ष घोषित किया है, तो उसी कड़ी में मैंने तीनों पार्षदों को संयोजक का स्थान दिया था कि तीनों पार्षद संयोजक रहेंगे, जैसे पूर्व की बात है, जैसे पूर्व में संयोजक रहे वैसे ही रहे। तो इससे मतलब है कि इन्होंने मेरा विरोध किया। इन्होंने मेरी फेसबुक ID पर, जिसमें कोई औचित्य नहीं है, किस कारण विरोध किया है? इनको पैसा चाहिए। ये मेरे घर आया था हरिओम गोयल, बोले कि मेरे को झूले की जिम्मेदारी मुझे दो और मुझे पैसा चाहिए। मैंने इसका ये बोला कि मैं 10-20 रुपये से रेट ज़्यादा नहीं चलने दूंगी। तो बोले ऐसा नहीं होगा, हम खर्चा कहाँ से लाएंगे। जिला कमेटी का जो आपका बता रहे हैं कि पैसे मांग रहा है, तो जिला कमेटी का पैसा हमेशा लगता है? तो नहीं, हमेशा नहीं लगता। हमेशा मेला हमेशा जब से मैं अध्यक्ष बनी हूँ मैंने भ्रष्टाचार मुक्त मेला किया है। और इसमें हरिओम गोयल ने खुद मंच से इस बात की घोषणा करी थी कि भ्रष्टाचार मुक्त मेला इस बार किया, हर बार मेला करेंगे। लेकिन इस बार उस टाइम ये दबे थे तो ये आवाज़ इनकी नहीं उठ रही थी। आज ये दोबारा पार्षद बनाया, ये समझ रहा है कि मेरे को वो कर रहा है, गुमराह कर रहा है, मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे घर आया, मेरे घर बैठा, इसने कई सम्मानित लोगों की बुराइयां करी, गाली गलौज करी। उसके बाद मुझसे बोला कि मैं तो पैसा लूंगा। मैंने कहा मैं नहीं लेने दूंगी पैसा। गाली गलौज करने का एविडेंस क्या है आपके पास? फेसबुक ID पे इसने बदतमीजी भाषा का प्रयोग किया है मेरे से। और मेरे से एक बबली सिंगल नाम के व्यक्ति से फोन पे बात हुई और मैंने अपनी पीड़ा बताई उनको कि भैया मैं इससे 6 दिन से परेशान हूँ, ये मुझे मानसिक उत्पीड़न कर रहा है मेरा, और ये मुझे परेशान कर रहा है। और मैं कमिश्नर साहब के पास जा रही हूँ, तो बबली सिंगल से मेरी बात हुई। उन्होंने बबली सिंगल ने मुझसे बोला बहन जी आप अभी कुछ मत करो, मैं उसका आपको समझाता हूँ उसे, ऐसी बात कर रही। तो मैंने बोला बबली सिंगल को कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं
कोई भी कदम उठा सकती अभी हूँ। मेरी बात हुई उनसे और आप दोनों ने बताया है कि आपने आरोप लगाया है कि उनके व्हाट्सएप नंबर से मेरी वीडियो भी वायरल की गई है। बात बबली सिंगल की है, वो व्हाट्सअप मोबाइल से ही वीडियो ऑडियो वायरल हुई है, क्योंकि बबली सिंगल जी से ही मेरी बात हुई है। तो ये ऑडियो उन्होंने मेरे छवि को धूमिल करने के लिए वायरल करी गई है। इसका जिम्मेदार बबली सिंगल जी भी होंगे। नहीं, आप जैसे अब आए हो यहाँ ज्ञापन देने के लिए कमिश्नर साहब को, तो थाना अध्यक्ष महोदय से मिले आप? मैं थाना अध्यक्ष महोदय से मिली थी कल शाम को मैं थाना अध्यक्ष महोदय से मिलके आई थी। उनको प्रार्थना पत्र के लिए मैंने बोला, उन्होंने बोला प्रार्थना पत्र मुझे दे के आओ। थाना मैं प्रार्थना पत्र दे के आई हूँ, क्योंकि भाई साहब कल थेनई क्षेत्र में गए हुए थे। मैं तो मुंशी को प्रार्थना पत्र दे के आई हूँ। भाई साहब को मैं मोबाइल पर एविडेंस दिखा के आई हूँ कि भाई साहब ये अब टिप्पणियाँ ये मेरे खिलाफ हो रही हैं, तो इसका मैं क्या करूँ। थाना अध्यक्ष जी ने क्या कहा? उन्होंने बोला बहन जी आप लिख के थाना दो। कौन सा लगता है? कमला नगर। इंस्पेक्टर साहब से बात हुई? इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने बोला आप प्रार्थना पत्र दो, उस पर कार्रवाई करेंगे जो भी होगा। कार्रवाई तो अभी तक नहीं है। लेकिन अभी मैं कल आज उनसे मिली नहीं मैं जाके। यहाँ कमिश्नर साहब को देख नहीं आगे अभी तक। मैं कमिश्नर साहब को भी दूंगी, और जो मेरे को न्याय चाहिए, मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कोई भी कदम उठाऊंगी। आपका क्या नाम है वैसे? मेरा नाम ऋषि अग्रवाल है। आपका क्या कहना है? मैं मीडिया प्रभारी हूँ बल्केश्वर मेला कमेटी में पिछले 4 साल से, और लगातार बल्केश्वर महादेव बाबा का मेला लगता हुआ आ रहा कितना है। प्राचीन मिला है? ये प्राचीन मेला तो 100 वर्ष से भी पुराना समझ लीजिए, क्योंकि बाबा का मंदिर ही इतना पुराना है कि युगों कालों से लगा हुआ आता है ये मेला। अब 4 साल से मैं इसमें मीडिया प्रभारी का काम देख रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी भी झूले वाले से 10 रुपये की उगाही नहीं देखी कि किस तरह के लिए जाते हैं। हम झूले वालों को क्लियर कह देते हैं परमिशन देते समय, झूले का रेट छोटे झूले का 10 रुपये और बड़े झूले का 20 रुपये आपको चलाना है। इस साल कितने रेट रखी झूले की? कितने रेट रखी? इस साल भी 10 रुपये और 20 रुपये का ही रेट रहेगा बल्केश्वर के अंदर। बड़े बड़े झूले जो हैं उनका 20 रुपये, और अभी तय नहीं करा है, मीटिंग में बाकी तय कर लेंगे। अगर कोई मान लो झूले वालों का भी देखना पड़ता है, उनका खर्चा बहुत हो जाता है, बाहर से आते हैं वो, तो उनका भी खर्चा देखना पड़ता है, इसीलिए उस। लेकिन आप मैम के साथ न्यूनतम में समाज के साथ आए हैं यहाँ कमिश्नर साहब के लिए, किसके लिए आए हैं? क्या मैं इसलिए आया हूँ, ऐसे कुछ बल्केश्वर क्षेत्र के हैं तो माननीय है, लेकिन वो काम ऐसे कर रहे हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। क्या नाम है उनका? एक तो हरिओम गोयल हैं और एक गिरिराज बंसल है, जो अपनी वाइफ को पार्षद बना के चुकी है, लेकिन पार्षद ही खुद कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर। आज तक उन्होंने अपनी वाइफ का, अपनी पत्नी पूजा बंसल का नंबर सार्वजनिक नहीं कराया क्षेत्र में। मैंने भी उनसे नंबर मांगा था पार्षद जी का कि नंबर दे दीजिए, मुझे क्षेत्रीय कुछ समस्याएं उनको बतानी है, लेकिन उन्होंने मेरे को कोई नंबर अब तक अवगत नहीं कराया, न क्षेत्र में किसी जनता को कराया। आज भी उनके लेटर हेड पे उनके पूजा बंसल जी के पति जो है गिरिराज बंसल, उनका नंबर चल रहा है उनका। और मेरे को 56 के वो पार्षद है, मतलब उनकी वाइफ पार्षद है, उन्होंने मेरे को उस ग्रुप में जब चुनाव हुए थे जोड़ा था। लगता है कि मेला में दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे। मेले में तो उन्होंने पूरा दंगा भड़काने की कोशिश करी है, लेकिन हम मेले में दंगा भड़कने नहीं देंगे। हम जिस तरह मेला करते हुए आ रहे हैं 4 साल से 5 साल से, उसी तरह ही मेला होगा। मैं मुन्ना परिहार तत्कालीन से जिला आगरा, ममता शर्मा जी से बात की है। उनका कहना है कि सीधा सीधा राजेश्वर मंदिर का मिलेगा जो मेला लगता है उसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उनके साथ व्हाट्सएप के कारण करके, और अभी वो अपने नेता से मिलने आई है। बात हुई है खराब देने वाले न्यायालय उनका न्यूज़ अपने साथ के जनता। मुन्ना परिहार तत्काल न्यूज ब्यूरो, जिला आगरा।